रामकृष्ण परमहंस माँ भगवती काली से बात करते थे। एक सेठ जी पूछ गए, गुरुजी मैंने सुना है आप भगवती से बात करते हो। हाँ बेटा बात करते हम तो। गुरुजी मेरी भी बात करा दो। हाँ बात करा देंगे, क्या दिक्कत है। अपना पता लिख कर ले जाओ और जब भगवती से मेरी बात होगी मैं तुम्हारा पता दे दूंगा और तुम चले जाना। अच्छा गुरुजी। तो उसने तुरंत कागज पेन लिया और अपना पता लिख कर रखा, दे दिया। गुरुजी लो। अरे ये क्या देता है, ये तो तेरे घर का पता है, मुझे अपना पता बता। अब सेठ जी सोचने लगे, पता मांगा मैंने, घर का पता दे दिया, अभी पता कौन सा मांग रहे हैं। अच्छा कार्यालय का, फैक्ट्री का पता मांग रहे होंगे। तो दोबारा कागज लिया और अपनी फैक्ट्री का पता लिख दिया। फिर पकड़ा, गुरुजी ये लो। अरे क्या करता है, ये तेरी फैक्ट्री का पता है, तू मुझे अपना पता दे। कभी घर का पता दे देता है, ये तेरे घर का पता है, ये तेरी फैक्ट्री का पता है, तो अपना पता बताना क्या है। गुरुजी मेरा पता, ये तो मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ, मेरा क्या पता है। जब मेरा घर का पता मेरा नहीं है, जब मेरी फैक्ट्री का पता मेरा नहीं है, तो मेरा पता कौन सा होगा। रामकृष्ण परमहंस बोले, ये तू पता कर कि तेरा पता क्या है। जब तुझे पता चल जाएगा कि तेरा पता क्या है, मैं काली भगवती को तेरे पास भेज दूंगा। यही तो पता करना है। ये मेला है, हम सब यहाँ घूमने आए हैं, और जितना कम सामान रहेगा उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। और घूम के हम सबको जाना कहाँ है, कहाँ जाना है। कोई चला गया, कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिंधावे। कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिंधावे। कोई खड़ा तैयार अकेला रे, कोई खड़ा तैयार अकेला, चला चली का खेला रे, खेला रे, खेला रे। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला हो। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। सबको जाना है, जाना कहाँ है। राम नाम सत्य है, जाना वही है, यात्रा में हम सभी सबको जाना है। कोई चला गया, कोई तैयारी कर रहा है। तूने पाप कपट छल माया, धन लाखों करोड़ कमाया। तूने पाप कपट छल माया, धन लाखों करोड़ कमाया। तूने पाप कपट छल माया, धन लाखों करोड़ कमाया। तूने पाप कपट छल माया, धन लाखों करोड़ कमाया। संग चले ना एक विढ़ेला रे, संग चले ना एक विढ़ेला, चला चली का खेला रे, खेला रे, खेला रे। 2 दिन का जग सब चला चली का खेला हो। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला हो। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। प्राचीन वरी को नारद जी ने उपदेश दिया, सबको जाना है। अरे छल, ये छल कपट किसके लिए कर रहा है। अरे क्या कफन में भी जेब होती है क्या। कोई कुछ, जिस शरीर को तो उतना प्यार करता है, ये शरीर भी यहीं छूट जाएगा। क्यों करता है, छोड़ दे। प्राचीन वरी को ज्ञान हुआ और उसकी परंपरा में परचेता, उनके पुत्र हुए परचेता, और उन्होंने नारद जी से पूछा, नारद जी एक बात बताओ, कोई भगवान की उपासना नहीं कर सकता, कोई माला लेकर नहीं बैठ सकता, उस पर भी भगवान खुश हो सकते हैं क्या। वो व्रत नहीं कर सकता, कोई तप नहीं कर सकता, वो माला लेकर नहीं बैठ सकता, क्या उस पर भी भगवान खुश हो सकते हैं क्या। परचेता ने जब सवाल किया, प्रश्न किया, तो देख कितनी सुंदर बात कही।
कहा अगर 3 विशेषताएं जीवन में हो, किसी मनुष्य में 3 विशेषता हो तो उस पे परमात्मा खुश रहते हैं। कौन कौन सी? भले वो माला ना करे, भले वो जप ना करे, भले वो एकादशी का व्रत ना करे। कौन कौन सी विशेषता? देखो, अगर कुछ जिज्ञासु है, सीखना चाहता है, कितनी बड़ी ज्ञान की बात नारद जी कहते हैं। ध्रुव को प्रसंग हुआ तब कितनी बड़ी ज्ञान की बात की, और यहाँ पर कितनी बड़ी ज्ञान की बात कह रहे हैं कि अगर 3 विशेषताएं हो, दया सर्वभूतेषु, कोई दयावान व्यक्ति है और दया आती हो। दूसरा, दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया ये न केनवा, जिसके जो संतुष्टिवान है, जिसके जीवन में संतुष्टि है। सर्वेन्द्र रूप शांत्याजा, जो अपनी इंद्रियों को शांत रखता है। प्रसन्नत्यासु जनार्दना, उस पर भगवान खुश रहते हैं। अच्छा गुरुदेव, समझ में नहीं आई बात, मुझे समझाओ। दया सर्वभूतेषु, अपने बच्चे के सिर में दर्द होने पर, बुखार होने पर दया तो सबको आ जाती है, पशु पक्षियों को भी आ जाती है। बच्चा परेशान हो, सर्वभूतेषु दया, सभी पर दया। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दया सर्वभूतेषु दया, उदाहरण से समझो चेताओ। नारद जी कह रहे हैं भगवान राम, राम कितने दयालु हैं। एक बार जब रावण का युद्ध चल रहा था, कितना भयंकर युद्ध हुआ, राम रावण जैसा युद्ध कभी हुआ नहीं। राम रावण का युद्ध चल रहा है, भगवान राम ने ऐसे ऐसे बाण चलाए कि रावण गिर गया, लहूलुहान हो गया, उठ नहीं पा रहा है। तब भगवान राम आए, हे रावण, हे दशानन, हे लंकेश, तुम आज बहुत अच्छा लड़े, बहुत अच्छा लड़े, लेकिन अब तुम लड़ने की स्थिति में नहीं हो। जरूरी नहीं है कि आज ही युद्ध का परिणाम निश्चित हो, आज ही जय और विजय हो। आज आप घर जाओ, आराम करो, और कल फिर आना, फिर युद्ध होगा। अब रावण जब घर पहुंचा, लंका में पहुंचा, मंदोदरी घाव को साफ कर रही है और देख रही है रावण रो रहा है। कभी रावण को रोते देखा नहीं है। हे लंकेश, आज बहुत घाव लगे हैं, आज बहुत दर्द हो रहा है। रावण बोला, नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे घाव लगे। अरे ये घाव तो वीर का आभूषण होते हैं, मेरा तो नाम ही रावण है, मैंने देवताओं तक को रुलाया है। आज रावण की आंखों में आंसू घाव से नहीं है, मैं उस राम की दयालुता को देख रहा हूं। अरे जिसकी पत्नी के वियोग में मैंने उसको वन वन फिराया, जंगल जंगल रुलाया, वो आज मेरे घाव को देखकर मुझे कहता है जा आराम कर, कल फिर आना। ऐसा दयालु भी कोई शत्रु हो सकता है? इतना दयालु। तभी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। अरे हे मन, श्री रामचंद्र कृपालु, भगवान राम और कृष्ण जैसा कोई कृपालु है नहीं, इसलिए हे सटमना उसको भज। दया कैसी? जो शत्रु पर भी आ जाए, ऐसी दयावान व्यक्ति, पहला गुण। दूसरा गुण क्या बताया? संतुष्टिया ये न केनवा, जो आपको मिला है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। हम रोते रहते हैं, भगवान ने सारे दुख मुझे दिए हैं। और अब आप सुनिए, यदि आपको परमात्मा ने माता पिता दिए हैं, आप लाखों करोड़ों में ऊपर हो, लाखों करोड़ बच्चे ऐसे हैं, समाज में व्यक्ति ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिनके माता पिता नहीं है। अगर आपके पत्नी हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, आप लाखों करोड़ों के ऊपर हो। आपको 2 टाइम की अगर रोटी मिलती है तो आप ये समझ लेना आप आधी आबादी के ऊपर हो। आप कितनी ऊंचाइयों पर हो। अगर आप 2 टाइम रोटी मिलती है, पता नहीं कितने बच्चे आज भी भूखे सो जाते हैं। अरे सब कुछ छोड़ो, अगर भगवान ने आपको आंखें दी है तो आप करोड़ों में एक हैं। करोड़ों व्यक्ति आज अंधे हैं, वो इस दुनिया को देख नहीं सकते। अगर आपको परमात्मा ने कान दिए हैं, आप करोड़ों लोगों में ऊपर हो, करोड़ों लोगों में। और हम जो नहीं मिला उसके लिए रोते रहते हैं, और जो मिला है, अरे आप स्वस्थ हो, आपको कोई बीमारी नहीं है,
तो आप ये समझिए आप ईश्वर की परम कृपा है। और हाथ जोड़कर बोलिए, मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है। जिसे भगवान ने ये चीजें नहीं दी वो मत बजाना ताली। जो भगवान से नाराज है वो मत बजाना। जो लगता है कि मैं सबसे दुखी हूं मत बजाना। जो मैं कह रहा हूं वो जो मेरे पास है सहमत है वो ताली बजाकर कहना और धन्यवाद देना। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है तेरा। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है। 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 तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया 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 है। ये अपने हृदय में धन्यवाद दीजिए, संतुष्टि जीवन में लाइए। जिसके जीवन में दो चीज आ गए, दया आ गई और संतुष्टि पता चल गया संतुष्टि क्या होती है। और तीसरा सर्वेंद्रोप शांत्याचा, जो अपनी इंद्रियों को संभाल कर रखते हैं। क्या देखना है वही देखते हैं, क्या सुनना है वही सुनते हैं, क्या भोजन करना है वही खाते हैं। अपने पेट पूर्ति के लिए, अपने जीवा के स्वाद के लिए किसी की हत्या नहीं करते। अपने फायदे के किसी का नुकसान नहीं करते। अपनी इंद्रियों को संभाल कर रखते हैं और उन पर परमात्मा खुश हो जाते हैं। इन इंद्रियों को संभालो। ये इंद्रियां घोड़े की तरह हैं, दौड़ती रहती हैं। सुंदर रूप दिखना चाहती हैं, अच्छा सूंघना चाहती हैं, चाहे किसी भी रास्ते से मिले, अच्छा खाना चाहती हैं। अपनी इंद्रियों को संभालो, इन घोड़ों को संभालो। और जब ये घोड़े नहीं संभलते हो तो उन पर चाबुक लगाओ। किसका? देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े। देखना वो है जो देखना चाहिए, सुनना वो है जो सुनना चाहिए। और नहीं हो रहा है तो इन पर कोड़े मारो। किसके? देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े। इन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगे। इन पे हरदम संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। अपने रथ को सुमार्ग गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल 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 गाते चलो। अपने रथ को सुमार्ग पे लगाना है, जिसके अंदर ये तीन गुण होते हैं। जो दयावान होता है, जो दुश्मन पर भी दया करता है, और जिसके घोड़े इंद्रियों के घोड़े संभल कर चलते हैं और संतुष्टिवान है, उस पर भगवान हमेशा खुश रहते हैं। प्रचेताओं को उपदेश दिया और उसके बाद जो पांचवा पुत्र था, वहीं पर चलिए वापिस। मनु और सरूपा का जो पांचवा पुत्र था प्रियव्रत। प्रियव्रत बड़ा तेजस्वी राजा, और उसने सोचा, देखा कि रात को बड़े पाप होते हैं। चोर चोरी करता है रात को, सब गलत काम रात को होते हैं। ठीक है, अब मैं रात नहीं होने दूंगा। कितना तेजस्वी राजा! उसने ऐसा स्वर्ण, ऐसा सोने का रथ बनाया, बिल्कुल सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी, सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी। अब सूर्य के सामने चलने लगा। इधर सूर्य चलता, धरती बीच में, इधर सूर्य चल रहा है, इधर रथ चल रहा है। जिधर सूर्य चल रहा है वहां भी दिन, और जहां रथ चल रहा है वहां भी दिन। अब रात होती नहीं है। प्रियव्रत ने रात होने नहीं दी। इतना तेजस्वी सूर्य जैसा रथ बना दिया, हाहाकार मच गया। 7 दिन हो गए, रात हो नहीं रही है। तब अब फिर नारद जी आ गए। नारायण नारायण, प्रियव्रत क्या कर रहे हो? अरे मैं रात नहीं होने दे रहा हूं। क्यों? रात को सब गलत काम होते हैं। अरे मूर्ख कैसी बात करता है? अरे रात को केवल चोरी नहीं होती,
अरे जो थका हो व्यक्ति होता है रात को आराम करता है, उसको आराम मिलता है। जो रात्रि में बड़े बड़े जो योगी होते हैं वो योग से परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अरे कोई सोते हैं, कोई परमात्मा को प्राप्त करते हैं, कोई साधना करते हैं। रात में कोई दिक्कत नहीं है। जो परमात्मा की बनाई किसी भी चीज में कोई कमी नहीं है। हम कमी निकालते रहे, कोई कमी नहीं है। एक बोला परमात्मा ने सब चीजें बनाई ना, लेकिन परमात्मा के अंदर बुद्धि नहीं थी कि क्यों? आओ चलो मैं दिखाता हूं। ले गया, गुरुजी नोट करो, देखो ये बेल है, कितनी नीचे पड़ी है और इसमें इतना बड़ा फल लगा दिया। छोटी सी बेल पे कद्दू, कद्दू देखा, बेल होती है, इतना बड़ा फल लगा दिया। बताओ, छोटी सी बेल पे इतना बड़ा फल। ये परमात्मा की पहली गलती है, नोट करो। कर लिया, आगे चले और आगे चल रहे थे, एक बाग में पहुंचे। उसी समय देखा बहुत बड़ा पेड़ है आम का और उसमें छोटी छोटी आम भी लगी है। देखो, नोट कर गुरुजी, ये परमात्मा की दूसरी गलती। कैसे? देखो कितना बड़ा पेड़ है। अरे इतना बड़ा पेड़ था तो फल भी इतना बड़ा लगाना था ना, फल तो छोटा सा लगा दिया, इतना सा आम। और उसी समय आंधी आई और एक आम टूटा, उसकी नाक पे पड़ा, चक्कर आ गए, गिर गया। गुरुजी ने पानी छिड़का, होश आया। अरे बच्चा होश है? गुरुजी तो पहले गलती की थी, मिटा दो मिटा दो। ठीक किया भगवान ने। बाई अगर कुदरत वाले ने यहाँ पे कद्दू लटका दिया होता तो क्या होता? तो सोच क्या होता? हम परमात्मा की गलती निकालते हैं। परमात्मा की बनाई किसी चीज में कोई कमी नहीं है। एक स्त्री को नमक दिया, जाओ भोजन बनाओ, वो नमक डालना पहले भूल गई। भोजन आया, भोजन करने बैठे सभी, नई नवेली बहू थी, भोजन आया, नमक डाला नहीं है, फीका भोजन, आनंद नहीं आया। अरे नमक तो डला ही नहीं, अच्छा नहीं लगा। अगले दिन बहू ने सोचा अच्छा नमक डालना भूल गई, अगले दिन डबल डाल दिया। आज सब भोजन बैठे, अरे तो बहुत कड़वा है, सबने थू थू करके छोड़ दिया। अब तीसरे दिन नमक का डिब्बा भी ऐसा ही था और एक शक्कर का डिब्बा, बूरे का डिब्बा था, नमक की जगह बूरा डाल दिया, सारा भोजन मीठा हो गया। अरे भोजन जैसे ही खाने बैठी, अरे तो सारा भोजन मीठा हो गया। अब उस बहू ने सोचा सारी गलती नमक की है और तुरंत नमक का कटोरा लिया और चल दी समुद्र में। इस नमक ने सिर में दर्द कर दिया है। बताओ नमक की गलती है या उसकी बुद्धि की गलती है? प्रियव्रत, परमात्मा की कोई बनाई गलती हो ही नहीं सकती। हमें सोचना चाहिए। प्रियव्रत को समझाया। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निंद्र। आग्निंद्र ने इस धरती के सात सागरों में, 7 द्वीपों में इस धरती को बांटा और उसके बाद उनके पुत्र हुए नाभिक और नाभिक के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव का जो चरित्र है बड़ा दिव्य चरित्र है। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए, प्रथम तीर्थंकर। और ऋषभदेव ने के एक शिष्य बने अहरगन। ऋषभदेव की विवाह हुआ इंद्र की पुत्री जयंती से और उनके 100 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम भरत, और भरत बड़े तेजस्वी राजा और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अंत समय जब आया, राजा भरत ने सब कुछ छोड़कर जंगल चले गए, वन चले गए। सारी धरती का राज्य का मालिक सब कुछ छोड़कर वन चला गया। जब वन में चले गए तो देखते क्या, एक दिन तप कर रहे थे, एक हिरणी का पीछा जो प्रसव पीड़ा में थी, जो बच्चे को जन्म दे रही थी, दौड़ी दौड़ी जा रही थी। पीछे से बाघ भाग रहा था, शेर भाग रहा था और नदी पे जैसी छलांग लगाई, बच्चा जन्म ले रहा था। एक हिरण का बच्चा हुआ, लेकिन वो जैसी हिरणी थी वो नदी को कूद गई। उधर बाघ भी उसके पीछे चला गया और उस बाघ ने उस हिरणी को मार दिया। अब वो जो बच्चा था वो नदी में गिर गया, बहने लगा। भरत मुनि बैठे, सब कुछ छोड़कर बैठे थे, सारा राज्य छोड़ दिया। अब उस निर्ही बच्चे को बहता देखकर दया आ गई और उठा लिया। जब उठाया, अब कहा इसका क्या होगा, इसकी माँ तो मरी गई। उसका पालन पोषण करने लगे और ऐसा पालन पोषण करा, सब कुछ भूल गए। अब भगवान के चिंतन के गए, उसके दूध की व्यवस्था कैसे हो, दूध कहाँ से लाए, एक गाय बांध ली, दूध की व्यवस्था करने लगे। अब घास की व्यवस्था करने लगे। देखिए विषय छोटा सा था, जो सब कुछ छोड़ आया वो एक हिरण के। अब अंत समय आ गया तो सोच रहा है, अब परमात्मा को भूल गया। सोच रहे हैं भरत जी
अब मैं मर जाऊंगा तो हिरण का क्या होगा, वो शेर आकर इसको खा जाएगा। और अंत समय सोचते सोचते हिरण को प्राण निकल गए। योनि कौन सी मिली? हिरण की। अब वो खुद हिरण बन गए। लेकिन परमात्मा कहते हैं जिसने जीवन भर मेरा चिंतन किया है वो साधना व्यर्थ नहीं जाती। हिरण का शरीर मिला लेकिन चिंतन वही रहा। ओहो, मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने तो अपना सारा पुण्य नष्ट कर दिया, मैं तो परीक्षा में फेल हो गया। अब क्या कहूं, अब वो सूखे पत्ते खाता, जैसे जैसे जल्दी जल्दी दिन गिन रहा है, मैं इस शरीर को कैसे छोड़ूंगा। शरीर पूरा हुआ, अगला जन्म एक ब्राह्मण का मिला और नाम फिर रख दिया भरत। अब भरत जी ने सोच लिया कोई गलती करूंगा नहीं, इस जन्म में मुझे परमात्मा को पाना ही पाना है। छोटी सी गलती ने मुझे सब कुछ घुमा दिया। ऐसा जड़ बिल्कुल। उनके भाई कहते जाओ खेत में चले जाओ, चिड़ियों को उड़ा देना, नहीं उड़ाते। अरे खेत परमात्मा के, चिड़िया परमात्मा की, मैं कौन होता हूं रोकने वाला। आओ चिड़िया आओ, नाओ नाओ, कुछ नहीं कहना। सबने उनको जड़ मूर्ख कहना प्रारंभ कर दिया, किसी काम का नहीं है। भाई भाभीओं ने घर से निकाल दिया। जड़ खुश हो गए, जो भेज तू करता वो ही मुझको है स्वीकार, मैं तो चाहता ही था। निकल गए। एक बार रहुगण की पालकी आ रही थी। रहुगण, जब रहुगण आ रहे थे तो राजा एक कहार बीमार हो गया, तो कहार की आवश्यकता थी तो उनको पकड़ लिया। बड़े हट्टे कट्टे थे, लगा दिया कहार की जगह और चल रहे हैं। अब जो जड़ भरत हैं वो देख रहे हैं किसी चींटी को। देखो जड़ भरत की वो स्थिति है, मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ठीक, है कुछ नहीं, चाहिए कुछ नहीं, ना मान चाहिए ना सम्मान चाहिए। जड़ भरत को लगा दिया। अब जड़ भरत चल रहे हैं, कोई चींटी मर न जाए। और जैसे ही देखा बहुत सारी चींटियां एक साथ चल रही हैं और तुरंत जड़ भरत जी कूद गए। और जैसे ही कूदे, पालकी में बैठा रहुगण का सिर लगा। अरे ये क्या, कैसे चल रहे हो? तो जो चलाने वाले सारथी थे बोले, अजी हमने कहार पकड़ कर लाए हैं, ये ढंग से चलता नहीं है। और तुरंत जब रहुगण ने देखा इतना हट्टा कट्टा लाए हैं और चल नहीं रहा है, तो मजाक लेने लगा रहुगण। अरे कितना कमजोर है, ये चलेगा कैसे? कोई बात नहीं, दया करो इस पे। और फिर उसके बाद फिर चले, फिर और चींटियां दी, फिर कूद गया। और जैसे कूदे भरत जी और फिर से लगा। और गुस्सा गया रहुगण को, जानता मैं कौन हूं? अरे मैं इंद्र को भी टक्कर दे सकता हूं, मैं शंकर भगवान। देखो कितना घमंडी राजा रहुगण। तो ये सोचता है कि पागल बना रहूंगा, छोड़ देंगे, छोड़ने वाला नहीं हूं, अकेले उठना पड़ जाएगा। डांटने लगा, मार लूंगा तुझे अगर सही नहीं चलेगा। और जड़ भरत पहली बार बोले, पहली बार क्या बोले? कस्तम निगूढ़श्चर सिद्धुजानाम। अरे कौन है तू? अरे कस्तम निगूढ़श्चर सिद्धुजानाम विभर्षि सूत्रम कतमो वधूता। राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जड़ भरत जी पहली बार बोले, अरे तू किसकी बात करता है? कष्ट की बात करता है। कष्ट होगा तो शरीर को होगा, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर ही हूं, मैं देही नहीं, मैं जीवात्मा परमात्मा हूं। मुझको कष्ट होने वाला नहीं है। कष्ट होगा तो इस शरीर को होगा। तो तू अगर किसी को मारेगा तो इस शरीर को मार सकता है, मुझे मारने वाला कोई है नहीं। और जब रहुगण ने उपदेश सुना जीवात्मा परमात्मा का, जान गया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तुरंत पालकी से कूद गया, चरणों में लेट गया। कस्तम निगूढ़श्चर सिद्धुजानम। आप कौन हैं? कोई ब्राह्मण है? जनेऊ से तो ऐसा लगता है कि आप ब्राह्मण हैं, लेकिन आपकी जो ज्ञान की स्थिति है, आपकी जो बातों की स्थिति है, वो बड़ी अवधूत वाली है। कोई आप अवधूत हैं? मुझे डर लगता है। आप अगर कोई ब्राह्मण है, मुझे श्राप मत देना, मैं आपकी शरण में हूं, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। जड़ भरत जी बोले, हूं तो मैं ब्राह्मण, लेकिन श्राप देने वाला ब्राह्मण नहीं हूं। चिंता मत कर, हम सब अपने कर्मों को भोग रहे हैं। तो रहुगण चरणों में बैठ गया। गुरुजी मैं कुछ पूछना चाहता हूं। पूछो। गुरुजी मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि कष्ट होता तो शरीर को होता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा तुम्हें क्या लगता है? गुरुजी मैं उदाहरण के साथ समझाऊंगा।
कि जब शरीर को कष्ट होता है तो अंदर बैठी जीवात्मा को भी कष्ट होता है। उदाहरण से समझिए गुरुजी, एक अग्नि के ऊपर हमने पात्र रख दिया, कुछ भी पात्र रखा, जब हमने अग्नि प्रज्वलित की तो वो पात्र गर्म होगा। पात्र में हमने जल डाल दिया, फिर वो जल गर्म होगा। उसमें हमने चावल डाल दिए, फिर वे चावल गर्म होंगे। और जो चावल का गर्भ है, बिल्कुल चावल के बीच वाला हिस्सा, धीरे धीरे करके वो भी गर्म हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। इसी प्रकार गुरुजी, जैसे शरीर है, जब शरीर के कंधे पर कष्ट हुआ, आपने पालकी की थी, तो हाथ कहाँ है? शरीर में। शरीर को कष्ट होगा और शरीर के कष्ट होगा, उसके बाद मन को कष्ट होगा। मन के पास जो बैठी जीवात्मा है वो भी परेशान हो जाएगी, यानी जीवात्मा को भी कष्ट होगा। जड़ भरत बोले, है तो महामूर्ख, लेकिन विद्वानों जैसी बात करता है। अरे तुझने जो उदाहरण दिए हैं ये दिखने वाले तत्व हैं। तुझको अग्नि भी दिखती है, तुझको पात्र भी दिखता है, तुझको जल भी दिख रहा है, तुझको चावल भी दिख रहा है। और चावल को तोड़ दे, उसका अंदर का गर्भ भी दिखेगा, उसका बीच वाला हिस्सा भी दिखेगा। लेकिन आत्मा इससे अलग है। ये कंधा भी दिखता है, ये शरीर भी दिखता है, लेकिन आत्मा दिखने वाला तत्व नहीं है। ये तत्व निरावयव तत्व है। उदाहरण तो सावयव तत्व के दे रहा है, उदाहरण तो दे रहा है दिखने वाले तत्वों के। और आत्मा निरावयव, बिना दिखने वाला तत्व है। कोई कहने लगे मैंने आसमान को पकड़ लिया, कोई पकड़ सकता है क्या? निरावयव तत्व है। तो गुरुजी फिर कष्ट किसको होता है? हाँ, अब प्रश्न है तेरा, कष्ट किसको होता है? कष्ट होता है मन को। मन एवं मनुष्याणाम बंधनम कारण मोक्षयो। मन होता है, कष्ट होता है मन को। उदाहरण से समझो, जैसे हम सब यहां बैठे हैं, अब कोई व्यक्ति पीछे से आए और आगे आके बैठने की कोशिश करे, स्थान भी हो, वो बैठ जाए। हम क्या सबसे लेट आते हो, सबसे आगे बैठ जाते हो, अरे पीछे ही बैठते, हमें भी डिस्टर्ब। आपको स्पर्श भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन आप पर पूरी कथा में आपका ध्यान उसी पर रहेगा। लेट आते हो, आगे बैठ जाते हो, जगह नहीं मिलती, हमें परेशान कर दिया, हम पहले आए थे। वही स्थिति कोई 10 साल पुराना मित्र आ जाए, आपने देखा गेट से प्रवेश कर रहा है और आपने जैसे कहा अरे आगे आ, वो कहे तेरे पास तो जगह में। अरे जगह छोड़, दिल में जगह होनी चाहिए, बिठा लेंगे उसको। वो इतनी भी जगह नहीं है कि वो बैठ सके। आधा शरीर उसका तुम्हारे घुटने पर रखा है, लेकिन कोई कष्ट नहीं। वो कह नहीं मैं कहीं, अरे नहीं बैठ। तो बताओ कष्ट किसको है? मन को। दूसरे उदाहरण से समझिए, आपके घर कोई मेहमान आ जाए, आपके महिलाओं को, महिलाएं समझे, ससुर जी के कोई मित्र आ गए पुराने घर में। जब मित्र आए तो ससुर जी बोले, रात का समय था, 8 बजे की बात थी, बहू मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, इनके बड़े उपकार हम पर हैं, तो मैं काम करो इनके लिए थोड़ा सा भोजन बना दो। तो बहू ऐसे उठेगी जैसे गोवर्धन को उठ रही हो, और बोलते रही सारा दिन करते कुछ नहीं हो, करना कुछ नहीं है, करना भी मुझे ही है। अभी बैठी थी, मशीन बना कर रख दिया। अगले दिन रात के 11 बजे भाई आ जाए, दरवाजा खटखटाए, बहन दरवाजे, अरे भैया तुम? अरे हम दिल्ली जा रहे थे, ट्रेन छूट गई, सोचा बहन के यहाँ चले। अरे कोई बात नहीं, बहन के यहाँ कहाँ जाओगे? देखो पहले दिन मित्र आए थे 8 बजे और आज 11 बजे आए हैं, और बैठ भाई चलो हाथ पैर दो, और तुरंत रात के 11 बजे भी पूरी छनने लगेंगी, पूरी बनने लगेंगी। कोई कष्ट नहीं है। तो कष्ट किसको होता है? मन को होता है। जिसको हम अपना मान लेते हैं उसके लिए कोई कष्ट नहीं है, और जिसको मन नहीं मानता उससे कष्ट ही कष्ट होता है। रहुगण, ये मन का विषय है, आत्मा का विषय नहीं। आत्मा तो शुद्ध चैतन्य आनंद स्वरूप है। जैसे जो परमात्मा के लक्षण है वही इस आत्मा के लक्षण है। जैसे परमात्मा सत्य है, आत्मा भी सत्य है। जैसे परमात्मा चेतन है, आत्मा भी चेतन है। और जैसे परमात्मा आनंद स्वरूप है, ये आत्मा भी आनंद स्वरूप है। और जिसको जाना जाता है, जो मन के चंगुल से निकल जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। रहुगण चरणों में लेट गया, ऐसा चरित्र। और उसके बाद परीक्षित जी बोले, मैं जानना चाहता हूं भगवान, ऊपर के कितने लोग हैं, नीचे के कितने लोग हैं? मैंने सुना नरक भी कोई जगह है कि हाँ 7 लोग ऊपर के, भू भुव स्व महा जन तपा सत्यम, 7 लोग ऊपर के हैं, 7 लोग नीचे के हैं। तल वितल सुतल महातल रसातल पाताल, 7 लोग नीचे के हैं।
और 21,000 योजन नीचे महान नरक हैं। नरकों की बहुत सारी गिनती है, 101 नरक हैं, कोई 24 नरक बताता है, बहुत सारे नरक हैं। उनमें से 8 मुख्य नरक हैं, तामिश, अंधतामिश, रोरव, अतिरोरव, महारोरव, बड़े बड़े महानरक हैं। जो दूसरे के धन को छीनता है, जो चोरी करता है, वो तामिश नरक में पड़ता है। तामिश माने अंधेरा, इतना अंधेरा है, बिच्छू है, सांप है, लाखों सालों तक उस नरक में रहता है, नरकों को भोगता है। जो दूसरे के बच्चों को अपहरण कर लेता है, वो 80 पत्र नाम के नरक में गिरता है। 80 पत्र, जहां के पत्ते भी तलवार का कार्य करते हैं, जीव आत्मा को छेद डालते हैं ऐसे। और जब परीक्षित ने नरकों के बारे में सुना, कान पकड़ ले भगवान, कोई सीधा रास्ता भी है क्या जो मैं नरक से बच जाए? पाप तो हो जाते हैं, हाँ, केचिद केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा, एक ही रास्ता है अगर नरकों से बचना है। जो पाप तुमसे हो गए उनका प्रायश्चित करो। परमात्मा मुझसे ये पाप हो गया, मुझे क्षमा करो, आगे से पाप करूंगा नहीं, और भगवान की भक्ति करो। और जब भगवान की भक्ति होती है, वासुदेव परायणा अगम धुनवंती काष्णेयन, हे परीक्षित, जिसके जीवन में भगवान जागृत हो जाते हैं, भगवान आ जाते हैं, जैसे सूर्य निकलने पर अंधेरा कितना ही हो समाप्त हो जाता है, इसी प्रकार भगवान की भक्ति जिसके जीवन में आ जाती है, कितने ही पापों समाप्त हो जाते हैं। अलग ही परिवार बना लिया, वैश्य के रूप में ऐसा मोहित, चोरी भी करने लगा, डकैती भी डालने लगा, सारा धन लेकर आता। अब परिवार बन गया, बच्चे भी हो गए, 7 बालक हो गए। उसी समय के ऋषि महात्मा वहां से गुजर रहे थे, बहुत जोरों की भूख लगी थी। एक जंगल में कुटिया देखी और भूख लगी थी, और कहा अलख निरंजन। और अलख निरंजन कहा तो अजामिल की जो धर्म पत्नी थी वो बाहर आई, लेकिन संतों ने भोजन मांगा है, भिक्षा मांगी है, उसने जैसे तैसे भोजन दिया। और जब भोजन देकर दक्षिणा देना चाहती है, तुरंत ऋषि ने एक तेज से देख लिया, ये तो बड़े पापीन परिवार है, इसे देख लिया ये तो बड़े पापीन परिवार है, लेकिन अब भोजन किया है, उद्धार तो करना है। दक्षिणा देने के समय कहा हमको दक्षिणा नहीं चाहिए, सिर्फ एक का काम करना, हमने अपने तेज से जान लिया तुम्हारे यहाँ संतान होने वाली है, का नाम नारायण रख देना, इतना काम कर देना। छोटा सा आग्रह था, कुछ नुकसान तो था नहीं, 8वीं संतान हुई और संतान का नाम नारायण रख दिया। अब अजामिल सारा दिन सिर्फ एक ही नाम रटता रहता, नारायण नारायण, उठो आओ नारायण खाना खाते। छोटे बच्चे में ज्यादा आसक्ति हो गई, सारा दिन उसी के साथ खेलता रहता, बातें करता रहता, नारायण नारायण मुंह से नाम निकलता रहता। और अंतिम समय आ गया, यमदूत आ गए, और जैसे यमदूतों को देखा तो नारायण जो उसका बालक था खेल रहा था, जोर से चिल्लाया नारायण बचाओ नारायण बचाओ। और उसी समय 4 बार नारायण का, नारायण में कितने अक्षर है? नारायण, 4 अक्षर, 4 देवदूत खड़े हो गए, बिल्कुल शंख चक्र गदा और पद्म लेकर भगवान कृष्ण के विष्णु के दूत आ गए। यमदूत ने तुम कहां से आए, ये चमकीले चमकीले दूत कहां से आ गए? अरे इसने हमारे भगवान का नाम लिया है, अरे तुम्हें गलतफहमी हो गई, इसने तुम्हारे भगवान का नाम नहीं लिया है, ये तुम्हारे भगवान को जानता भी नहीं है। देखो ये सामने इसका बालक खेल रहा है, ये इसको बुला रहा है, इसको बुला रहा है, ये तुम्हारे भगवान को जानता भी नहीं है। हम नहीं जानते, ये हमारा अधिकार नहीं है, इसने हमारे भगवान का नाम लिया है। अरे इसने अपने बालक का नाम तो 4 दिन से रखा होगा, हमारे नारायण का नाम कब से है? जब से धरती तब से भगवान का नाम नारायण है। और वस्तु शक्ति नाम शक्ति की अपेक्षा नहीं करती, इस नाम में कितनी ताकत तुम जानते नहीं हो। अब एक बात तो सोचिए, वस्तु की शक्ति देखिए, बिजली में करंट है, आपको पता हो या ना हो, तार में करंट है, जब जाकर छू दो, कोई बच्चा छू दे तो करंट नहीं लगता क्या? जिसने नाम को छू दिया, जिसने परमात्मा का नाम ले दिया, वो उतर जाता है। नहीं माने, यम के दूत मारकर भगा दिया। और इधर जब देवदूत लेकर चले अजामिल को, और जाकर तुरंत यम के दूतों ने अपने पास फेंक दिए। जी अब आज के बाद हम ये काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि हमें मारकर भगा दिया। किसने भगा दिया? अरे 4 चमकीले दूत आ गए थे वहां पर, पूरी कथा सुनाई, उन्होंने किसका नाम लिया? नारायण। नारायण कहा, यमराज बोले नारायण का नाम मत लेना, अगर तुम यहाँ पर नारायण का नाम ले दिया सारे पापी मुक्त हो जाएंगे। नारायण के नाम की शक्ति कौन नहीं जानता? भाय कुभाय अलक आलसहु,
नाम जपत मंगल दिशी दसहु। आप भगवान का नाम कैसे भी लें, भाव से ले, कुभाव से ले, आलस से ले, नींद में ले, चलते हुए ले, फिरते हुए ले, आप कैसे भी ले। बिजली का तार है, करंट है, आपका जानकर छू जाए, गलती से छू जाए, करंट लगेगा या नहीं लगेगा? बोलो राधे राधे। लगेगा या नहीं लगेगा? बाय कुबाय अलख आलस हु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कहो का लगी नाम बढ़ाई, को कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई राम गुण गाई। राम के नाम की, राम का जो नाम है उसकी महिमा तो राम भगवान भी नहीं गा सकते, इतना नाम धन्य है। तो कहा इन्होंने कौन से पाप किए हैं कि तो भाई हमें आप किसको लाना है? भाई आपने कहा जो भगवान का नाम ले उसको मत लाना। लाना किसको है? जिह्वाम न वक्ति भगवत गुण नाम अधियम। लाना है उनको, नोट कर लो, जिसकी जिह्वा भगवान का नाम ना लेती हो। जिह्वा मिली है, परमात्मा ने दी है, नाम नहीं लेती। जिह्वाम न वक्ति भगवत गुण नाम अधेयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। जो जिसका चित्त, जिसका मन भगवान का स्मरण ना करता हो। कृष्णाय यो नमति यच्छर एकदापि। जो भगवान कृष्ण और राम को देखकर सरदा से झुकता ना हो, उसको ले आओ। यमदूत ने बोला इनकी क्या गलती है? ये कृतज्ञ है, कृतज्ञ है, हाँ ये कृतज्ञ है। देखिए परमात्मा ने हमें वायु दी है, कभी कोई बिल भेजा है क्या? भेजा है। भगवान ने चमक, जो तो सारा दिन भगवान का प्रकाश चमकता है, चमक रहा है तेज तुम्हारा, कभी बिल भेजा है क्या? और जब अस्पताल में जाकर ऑक्सीजन का बिल देते हो तब देते हैं, घर में बिजली का बिल देते हैं तब। और हम भगवान का धन्यवाद भी नहीं देते। एक महिला थी, भैया दूज के समय उसका भाई आ नहीं पाया, सूरत में रहता, एक हीरे की अंगूठी भैया दूज के दिन भेज दी। संत जी वहां से गुजर रहे थे, तो जिस महिला को, जिस बहन को अंगूठी मिली थी, वो सबको हाथ दिखाती, देख मेरा भाई आ तो नहीं पाया, देख कितनी अच्छी अंगूठी भेजी है, देख देख, सबको दिखा रही है। अब महात्मा जी देख रहे हैं, अच्छा महात्मा बोला बेटा इधर आओ। हाँ बेटा ये अंगूठी तो बहुत अच्छी है। हाँ महात्मा जी, गुरु जी मेरे भाई ने भेजी है, भैया दूज को बाहर भेजा है, वो आ तो नहीं पाया, लेकिन ये सुंदर सी अंगूठी भेजी है। अच्छा तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए अंगूठी भेजी, तुम कितना कृतज्ञता व्यक्त कर रही हो, कितना धन्यवाद दे रही हो। और जिसने तुम्हें इस अंगूठी को पहनने के लिए उंगली दी, कभी एक बार भी उसका धन्यवाद किया? जिसने पहनने के लिए तुम्हें अंगूठी दी, कभी उसका भी धन्यवाद दिया? दिया किसने? तो ऐसे कृतज्ञ लोगों को ले आओ, तो भगवान का जो नाम लेता है उतर जाता है। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरी सभा में द्रुपद दुलारी, बड़ी सभा में द्रुपद दुलारी। बड़ी सभा में द्रुपद दुलारी, बड़ी सभा में द्रुपद दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका